अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ प्यारे तुलबा। सबसे पहले आपका इस क्लास के अंदर इस्तकबाल है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि एसएलसी तुलबा को किस तरह पेश नज़र रखते हुए प्रॉब्लम को हल किया जा रहा था, तो इस पस मंज़र के अंदर देखते हुए हम यहाँ पर एक चीज़ सोच रहे हैं जो आने वाले एसएलसी तुलबा को लेकर इस सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे तमाम तुलबा से यही उम्मीद रखता हूं और तमाम तुलबा से मैं यही बख़ुसूस गुजारिश करता हूं कि आप यहां से मुकम्मल वीडियो को जुड़ते हुए चले जाइए, क्योंकि यहां से हमारा एसएलसी का सिलेबस का आगाज़ होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ हिदायतें हैं, सबसे पहले आपको उन हिदायतों पर गौर करना है। तो सबसे पहले आप तमाम तुलबा खौफज़दा होने के बजाय इस इल्म रियाज़ी से आपको लुत्फ़ उठाना है और तमाम तुलबा इल्म रियाज़ी की अहमियत को समझें, क्योंकि इल्म रियाज़ी सिर्फ टेक्निकल तरीक़ों के फार्मूले का नाम नहीं है, बल्कि इल्म रियाज़ी का और भी बहुत कुछ नाम है। तो अज़ीज़ तुलबा, इल्म रियाज़ी को ऐसी चीज़ के तौर पर हम देखते हैं जिसके बारे में वो बात करे, बल्कि बस और मुबासा करना ये नहीं है, बल्कि इल्म रियाज़ी एक ऐसी चीज़ है, हम तमाम लोग अगर मिलजुल कर इस पर काम करेंगे तो हमसे बआसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ प्यारे तुलबा, इसी पस मंज़र के अंदर मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के मौके पर हम घर पर ही बैठकर हम लुत्फ़ उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले मिकात के अंदर इंशाल्लाह आपके क्लासेस आगाज़ होंगे, तो क्लास आगाज़ होने से पहले इल्म रियाज़ी को सामने रखते हुए हुकूमत कर्नाटक ने कुछ हिदायतें दी हैं। यानी कि वो हिदायतें ये हैं कि जैसा कि जिस तरह सिलेबस जो लास्ट एसएलसी बैच थी उस वक्त जो सिलेबस हुआ करता था, उसी तरह आपका भी इस साल भी इसी तरह का सिलेबस रहेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके अंदर कुछ तब्दीली की गई है। तब्दीली इस तरह की गई है जैसा कि जो पिछली बैच यानी 2020 के अंदर जो बैच गुजरी, जो अभी रिसेंटली जो एसएलसी के तुलबा जो इम्तिहान लिखे हैं, उन्हीं का सिलेबस आपको वही सिलेबस रहेगा, लेकिन उसके अंदर 30% की कमी की गई है। सबसे पहले हम सिलेबस आगाज़ करने से पहले इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। जब हम इस तमाम चीज़ों को हम समझेंगे तो हमारा सिलेबस किस तरह होगा और एग्ज़ाम में सवालात किस तरह पूछे जाएंगे और हमको किस तरह हल किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बुनियादी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। यानी कि जिस तरह का हमारा सिलेबस हुआ करता था, जो पहले बैच के लिए जो एसएससी सिलेबस जो हम ले रहे थे, उसके अंदर कुल 15 असबाब थे, यानी कि 15 असबाब थे। या अब इस बार की बैच को लेकर 15 सिलेबस के अंदर कुछ असबाब हटाए गए हैं और कुछ असबाब के अंदर तब्दीली की गई, यानी कि कुछ असबाब के अंदर थोड़ा कम पेशी की गई है। यानी कि जितना आपका सिलेबस है उन तमाम सिलेबस के अंदर 30% यानी रिड्यूस किया गया है, यानी कि 30% आपका घटाया गया है, जो कि इस साल एसएससी तुलबा के लिए, यानी कि जो मरहला अभी चल रहा है, पता नहीं ये वबा कब ख़त्म होगी। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी दुआ करें जल्द से जल्द वो इस वबा को ख़त्म हो जाए, ताकि आप फिर दोबारा से आप स्कूल आ सके। तो इससे ये हुकूमत कर्नाटक ने ये मुकम्मल फ़ैसला लिया है कि इस साल के सिलेबस के अंदर 30% की कमी पेश की गई। तो आइए हम तफसीली के साथ देखते हैं किस तरह कम किया गया है। जैसा कि इल्म रियाज़ी एसएलसी के अंदर हिस्सा अव्वल हुआ करता था, उसी तरह आपका भी हिस्सा अव्वल ही रहेगा। और सबसे पहले हमारा असबाब ये था हिस्सा अव्वल के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, इल्म रियाज़ी के अंदर हिसाबी तसाद। ये जो हिसाबी तसाद है, हिसाबी तसाद के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। जिस तरह हिसाबी तसाद है उसी तरह जो पहली बैच के लिए भी था, इस बार भी आपको वही रहेगा और वही प्रॉब्लम आपको, वही एक्सेसरीज यानी वही आपको मश्क हल करना होगा। इसके अंदर टोटली चेंजेस नहीं किया गया है। हिसाबी तरह जिस तरह था उसी तरह इस साल भी हिसाबी तसाद इसी तरह रहेगा। अब आइए दूसरे सबक की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा असबाब क्या है हमारा?
मुसलस है। मुसलस के अंदर भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ें चेंजेस किए गए हैं। मुसलस के अंदर चंद मसले हुआ करते थे, जैसा कि एसएससी तुलबा जो गुजर चुके हैं वो जानते हैं। उसके अंदर कुछ मसले हुआ करते थे, जैसा कि फिसागोरस और थैलस का मसला, और इसी तरह 4 तरह के मसले हुआ करते थे। उन मसलों को हटाया गया है, जैसा कि आप टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हैं। मसला 2.1 को हटाया गया है, और उसी तरह मसला 2.2 को हटाया गया है, और मसला 2.3 को हटाया गया है, और उसी तरह मसला 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8, 2.9 इन तमाम मसलों को हटाया गया है। इस बार मुसल्लस के चैप्टर के अंदर तमाम मसलों को हटाया गया है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये मसले तो रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, और आपको बाकी का जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बाकी के जिस तरह सवालात होंगे, बाकी की जिस तरह मिसालें होंगे, आपको उसी तरह आपको हल करना है। मुसल्लस के अंदर सिर्फ चेंजेस ये हुआ है कि मसलों को हटाया गया है। फिर उसी तरह तीसरा असबाब हमारे पास आता है 2 मुदगैर खती वाली मसावतों के जोड़े। ये भी चेंजेस नहीं किया गया है, ये भी उसी तरह है, लेकिन इसके अंदर 2 एक्सेसरीज चेंज किए गए हैं। जैसा कि इसके अंदर एक मसावत होती थी जिसको ये बयान किया जाता था। फॉर एग्जांपल एक मसावत दिया जाता था सवाल के अंदर, और ये बताया जाता था कि आपको बदल के तरीके से हल करना है। तो ये तरीके को इस बार हटाया गया है। और फिर दूसरा एक तरीका तिरछी ज़रब का तरीका हुआ करता था, और तिरछी ज़रब के तरीके को भी इस बार हटाया गया है। यानी कि 2 मुदगैर मसावत के जोड़े असबाब का ये असबाब आपको रहेगा, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ों को हटाया गया है। ये आपके सिलेबस के अंदर यानी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये 2 सवालात तो रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। यानी कि बदल का तरीका और तिरछी ज़रब को इस बार हटाया गया है। और फिर चौथा असबाब हमारे पास आता है दायरे। दायरे के अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं की गई है। जिस तरह असबाब है उसी तरह आपको असबाब पढ़ना है। इसके अंदर मुकम्मल चेंजेस नहीं की गई है। फिर आगे बढ़िए। फिर उसके बाद हमारे पास 5th असबाब हुआ करता था, जैसे दायरों से मुतल्लक रकबा। दायरों से मुतल्लक रकबे को इस बार टोटली हटाया गया है। इस बार के आपके एसएससी जमात के टेक्स्ट बुक के अंदर ये सबक नहीं रहेगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रहेगा। लेकिन आपको इस बार दायरों से मुतल्लक रकबा नहीं पढ़ना है। दायरों से मुतल्लक रकबे को हटाया गया है टोटली, यानी कि पूरा कंप्लीटली सबक को हटाया गया है। फिर उसके बाद में 6 असबाब हमारे पास ये आता है अमल बनावट। अमल बनावट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं की गए। इस बार ये असबाब रहेगा और आपको मुकम्मल पढ़ना है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं की गई है। फिर इसके बाद 7वां असबाब हमारे पास आता है मखसूस ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास आता है। इसके अंदर भी टोटली चेंजेस नहीं किया गया है। जिस तरह असबाब है उसी तरह रहेगा, और यहाँ पर इस असबाब के अंदर यानी 7th असबाब के अंदर टोटली चेंजेस नहीं किया गया है। जिस तरह असबाब है उसी तरह आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद 8वां असबाब हमारे पास आता है हकीकी एदाद। हकीकी एदाद को इस बार के 2020 यानी 2021 की बैचेस के लिए हकीकी एदाद को भी मुकम्मल तौर पर हटाया गया है। यानी कि हकीकी एदाद को आप पढ़ना नहीं है, और हकीकी एदाद मुकम्मल तौर पर इस बार हटाया गया है। और फिर पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि पार्ट 2 के अंदर हमारे पास 9वां असबाब था, जिसका नाम था कसीर रुकनी, यानी कसीर रुकनी पॉलीनेमस था। जैसा कि पिछले बैच की तुलबा जानते हैं, कसीर रुकनी इस बार के सिलेबस से आपको हटाया गया है। यानी कि कसीर रुकनी भी आपको नहीं पढ़ना है। कसीर रुकनी भी इस बार के सिलेबस के लिए टोटली हटाया गया है। इस बार कसीर रुकनी नहीं रहेगा। फिर 10वें असबाब की तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां असबाब हमारा ये था 2 दर्जी मसावत, यानी 2 दर्जी मसावत जो असबाब था वो असबाब आपको इस साल भी रहेगा। 2 दर्जी मसावत को नहीं हटाया गया है, और 2 दर्जी मसावत के अंदर एक चीज़ की तब्दीली की गई है। जैसा कि एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा जाया करता था
जिसे मुकम्मल मुरब्बे के तरीके से हल करना पड़ता था, यानी कि एक मसावत दी होती थी और उसे ये बयान किया जाता था कि आपको इस मुकम्मल तरीके के साथ आपको इसको हल करना है, जो कि 4 मार्क्स के लिए हुआ करता था। इस बार ये तरीके को हटाया गया है, यानी कि मुकम्मल मुरब्बे के तरीके को 2 दर्जी मसावत से हटाया गया है और 2 दर्जी मसावत आपके सिलेबस यानी इल्म रियाजी के अंदर आपको रहेगा, लेकिन आपको मुकम्मल मुरब्बे का तरीका आपको नहीं पढ़ना है और इसे बाकायदा के साथ 2 दर्जी मसावत को सिलेबस के अंदर रखा गया है। फिर उसी तरह 11वां असबाब ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ। ट्रिग्नोमेट्री तारुफ को भी इस बार नहीं हटाया गया है, जिस तरह है उसी तरह इस बार भी रखा गया है। इस साल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री तारुफ के अंदर टोटली चेंजेस नहीं किया गया है, जिस तरह पहले हुआ करता था उसी तरह इस बार भी ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ उसी तरह रहेगा। फिर उसी तरह 12वां असबाब हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल, यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात भी एक असबाब हुआ करता था और इंशाअल्लाह इस बार भी यही सबक रहेगा। इसके अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, जिस तरह पहले था इस बार भी वही उसी तरह रहेगा, इसके अंदर भी टोटली चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद 13वां असबाब आता है जिसे शुमारियात, यानी शुमारियात था स्टैटिक्स, एक हमारा चैप्टर हुआ करता था, जैसा कि आप 8th क्लास के अंदर 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। शुमारियत के अंदर मोड के एक तरीके को हटाया गया है, बाकी का जिस तरह है सबक है इस बार भी उसी तरह रहेगा, इसके अंदर सिर्फ एक तरीके को हटाया गया है। फिर उसके बाद में चौथा असबाब आता है। चौथा असबाब हमारे पास एहतिमाल है, तो एहतिमाल को इस बार मुकम्मल तौर पर हटाया गया है। इस बार एसएससी तुलबा के लिए एहतिमाल का असबाब नहीं रहेगा, इसे मुकम्मल तौर पर हटाया गया है। और फिर उसी तरह हमारे पास 15 यानी 15वां असबाब सती रकबा और हुजुम यानी सरफेस एरिया ऑफ वैल्यूम, इस बार इस असबाब को नहीं हटाया गया है, ये जिस तरह है उसी तरह इस बार भी रहेगा। तो ये तफसीली थी इस बार एसएससी तुलबा के लिए, जो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत थी और आपको इस तमाम कुछ जानने की ज़रूरत है। जैसा अब मैं आने वाले आपको वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्लासेस का प्रॉब्लम्स को बताऊंगा किस तरह हल करना है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुकम्मल तौर पर हम प्रॉब्लम यानी सवालात को मश्क को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। और फिर इंशाल्लाह मैं एक और आने वाले वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कौन से असबाब के अंदर किस तरह कितने मार्क्स पूछे जाएंगे और कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। जहाँ तक हो सके हम मुकम्मल, जब तक हमारे स्कूल का आगाज़ नहीं होगा, जब तक हमारे क्लासेस आगाज़ नहीं होंगे, उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर हम तमाम असबाब के मश्क और तमाम सवालात के जवाबात को हल करेंगे। और आखिर में आपसे यही परखलूस गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको मज़ीद हमारी वीडियो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिसाबी तसा से हम आगाज़ करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताया हूँ कि हिसाबी तसाद को किस तरह हल किया जाता, बहरकफ हम इस बार नए से आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे एक एक 1 बाय 1 आपको हम हल करते हुए जाएंगे। और जो भी तुलबा को अगर कुछ प्रॉब्लम के अंदर नहीं समझ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी पेशकश हो रही है, तो आप डायरेक्ट कमेंट्स के ज़रिए मुझे सवालात कर सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कमेंट्स का बिल्कुल दुरुस्त जवाब मुकम्मल तौर पर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।